नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास जी के पद प्रारंभ करने जा रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरऊ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कछु दरसाई। जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति गिरी पर्वत को लंघई लांघ लेता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है, और अंधे को सब कछु दरसाई, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरऊ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहिरऊ सुने बहरा व्यक्ति जो है वो पुनः सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वह भी पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। श्री कृष्ण जी की कृपा से जो गरीब व्यक्ति है, महादरिद्र व्यक्ति है, वह भी सिर पर छत्र धारण करके, मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा में स्वामी, हे करुणा में और दया में स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। काव्यगत सौंदर्य ईश्वर के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उनके प्रति भक्ति का भाव व्यक्त किया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। इस भाव से मिलता जुलता एक संस्कृत का श्लोक इस प्रकार से है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताया है और सगुण ईश्वर कृष्ण की उपासना को उन्होंने श्रेष्ठ और सरल बताया है। निराकार ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फलकौ रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। कहते हैं सूरदास जी कि अविगत गति निराकार ब्रह्म की स्थिति का कछु कहत न आवे, कुछ कही नहीं जाती। निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति जो होता है वह यदि मीठा फल खा लेता है तो उसके स्वाद तो वह अनुभव करता है, परंतु अंतर्गत ही भाव है, वह उसको अपने मन में, अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसे दूसरों को नहीं बता सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। जो उसका स्वाद होता है वह उसका अपने अंदर ही अंदर अनुभव करता है और वो उसको ही सुख प्राप्त करता है, उससे वह इसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की भक्ति में के आनंद का भी केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। अब कहते हैं
सूरदास जी कि वास्तव में मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी के द्वारा जो ये निराकार ब्रह्म है वो अगम और अगोचर हैं। मतलब हम उस परम ब्रह्म परमात्मा तक मन और वाणी के द्वारा नहीं पहुंच सकते। निराकार ब्रह्म को तो केवल सो जाने जो पावे, जो उसको पा लेता है केवल वही उसको जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। अब कहते हैं सूरदास जी कि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई उनका रेख, मतलब कोई उनकी आकृति भी नहीं है, ना ही उनका कोई गुण है, ना ही उनकी कोई जाति है, और ना ही उन्हें किसी जुगति, किसी युक्ति के से प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें किसी कोई युक्ति भी ऐसी नहीं है जिससे निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब कित धावे। अब जब हमारे पास कोई उनको पाने का सहारा ही नहीं है, पता उनका रास्ता ही नहीं पता है, तो हम उस निराकार ब्रह्म को खोजने के लिए कहाँ धावे, कहाँ दौड़ते रहें। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के हम उन्हें कहाँ खोजें। सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। अब कहते हैं सूरदास जी कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो सब विधि अगम विचार ही, सब प्रकार से कि उनको पाना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा विचार करके सूरदास जी सगुन पद गावे। सगुन ईश्वर के, सगुन ब्रह्म के, श्री कृष्ण जी के ही लीलाओं का वर्णन करते हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर निराकार ईश्वर की उपासना पर ही बल दी, उपासना को कठिन बताया है तथा साकार श्री कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। ब्रज भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है यहाँ, और यमक दृष्टांत तथा अनुप्रास अलंकार है। गेय पद छंद है। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। इस पद में बाल वर्णन के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा वाले महाकवि सूरदास जी ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीव वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुट रूबनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। श्री कृष्ण किलकत किलकारी मारते हुए, कान्हा कान्हा श्री कृष्ण किलकत किलकारी मारते हुए, घुट रूबनी आवत घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में मणियों से युक्त, मणियों से जड़े हुए, और कनक स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन, नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपने बिंब को, अपने प्रतिबिंब को पकड़िबे पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो किलकारी मारते हुए स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए घुटनों के बल दौड़ते हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, वह दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाकऊ, करी सऊ पकड़न चाहत। कभी हरि श्री कृष्ण जो हैं वो आपू छा को, अपनी परछाई को निरखी देख कर, करी सऊ हाथ से पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी वे अपनी परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकी हसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कभी वो किलकी किलकारियां मारते हैं, और किलकारी मारकर जब वो हंसते हैं तो राजत द्वय दतियां, तब उनके मुख में उनके दोनों दांत बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार बार हंसते हुए अपने उन दांतों को बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कनक बैठकी राजती। उनके जो हाथ और पैर हैं, कर पग उनके हाथ और पैरों की छाया, कनक भूमि पर, कनक भूमि सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है। उनके जो हाथों और पैरों की छाया है वो सोने के फर्श पर बहुत ही ऐसी प्रतीत हो रही है। यह उपमा एक राजती, उनकी ऐसी उपमा दिखाई देती है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा,
कनक बैठकी राजती, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए वसुधा पृथ्वी ने कनक का आसन, कनक बैठकी राजती, कनक का आसन सजा दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। अब बाल दशा सुख निरखी यशोदा, यशोदा जो हैं अपने बालक की ये मजाक बाल लीलाओं को देखकर, इस सुख को देखकर पुण्य पुण्य नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं उसे देखने के लिए। और अचरा तरले ढांकी, और वो श्री कृष्ण को अपने आंचल से अच्छी तरह से ढककर सूर के प्रभु को दूध पिलावती, सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को वो दूध पिलाती हैं। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव अभिव्यक्ति की गई है। इस पद में ब्रज भाषा है तथा मुक्तक शैली है, वात्सल्य रस है और प्रसाद गुण तथा माधुर्य गुण है। यहाँ अलंकार किलकत कान है, द्वैदतियाँ में अनुप्रास अलंकार है और कमल बैठकी में रूपक तथा करी करी पुनि पुनि में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। उम्मीद है आपको सूरदास जी के ये पद समझ में आ रहे होंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आगे सूरदास जी के पदों को देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद।